तो ये आरोप यह इसलिए आरोप लगता है कि प्रिंसिपल का लड़का भी एक कैंडिडेट है। कहीं एक्सपर्ट उनका नाम दे दिया तो हम तो कहें कि हम तो पहले से उसका नाम उछाल रहे थे। अरे मूर्खो, तुमको शर्म आनी चाहिए कि हमने हमसे तुमने पूछा है कि सारे लोगों ने मेहनत करके आज 10 करोड़ फिक्स डिपॉजिट कर दिया कॉलेज का। अब बताएं, अगर जगन्नाथ मिश्रा जी चीफ मिनिस्टर हैं तो वर्दी उतरवा देंगे उस इंस्पेक्टर को। जा करके कालिख लेते जाए मुंह पे, ऐसे लगा दें। क्या बता दीजिए, वो भी आपके सदस्य ना, वो हमने कौन है नहीं गाए जो इस गलत आरोप लगाता सचिव पर और प्रिंसिपल पर हैं पंडित रामचंद्र त्रिपाठी और उनके पुत्र श्री कृष्ण त्रिपाठी, जो वाइस प्रिंसिपल थे इस कॉलेज के। और रामचंद्र त्रिपाठी जी को मैं बहुत सम्मान से देखता हूँ। हाँ, हमने मानहानि का भी केस किया है, जो भी केस पेंडिंग चल रहा है 1 करोड़ का। किस पे किया हुआ सर? और डॉक्टर बीपीएन पाठक जो हमारे पूर्व सचिव थे, 2008 में वो कॉलेज छोड़े क्या, उनको विश्वविद्यालय ने हटाया और सर को सचिव के पद पर विश्वविद्यालय ने लाया। तो चूँकि उन पर गबन का केस भी एक है और इस केस को करने के लिए प्रेशर बनाते हैं कॉलेज पर कि हम गलत उल्टा सीधा कुछ करेंगे तो ये लोग समझौता करें। इंस्पेक्टर को 10,000 दिया गया था, अभी सुन लीजिए, हमको अरेस्ट करने के लिए। तो वह एसपी दारोगा सस्पेंड हुआ, लाइन हाजिर हुआ। ये लोग जो केस करने वाले थे हम पर, उल्टा केस इन पर एसपी ने कर दिया है। 2 महीना जेल गए। मुझे जो जेल भेजने का प्रयास किया आपने, दोनों बापे बेटा। 100% इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इस तरह का हो जो कि काफ़ी रिपोर्टेड है, वो इस बात को कहता है? कभी नहीं कहता है। सब लोग हमको सराहते हैं, हमारे कॉलेज को सराहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं स्वार्थी तत्व जो इस तरह की बात करते हैं। कॉलेज की छवि बचाने के लिए सर अब अगला क्या कुछ आप करेंगे? नहीं, हम लोगों ने विचार किया है, शासकीय निकाय में इस बात को रखा जाएगा कि इस प्रकार जो पोर्टल वाले हैं, जो चलाने वाले हैं और जिसके कहने पर चला रहे हैं, उन पर हम लोग कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से। बेटा अगर हो तो हम नहीं बहाल करेंगे क्या? आप बता दीजिए, आप पत्रकारों से मैं पूछ रहा हूँ। अगर बेटा मेरा सर्टिफाई कर रहा है, हमारा बेटा अगर उसमें क्वालिफाई कर रहा है, हमारा बेटा अगर योग्यता रखता है, तो हम दूसरे को काहे करेंगे? एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में लग रहे आरोप को लेकर अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद, सचिव एवं प्राचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपको बता दें कि प्राचार्य की अभी नियुक्ति भी नहीं हुई है, जिसको लेकर दुष्ट प्रचार किया जा रहा है। इस बात का खंडन करते हुए कहा कि सभी का विज्ञापन समाचार पत्रों में दिया गया था, कई लोगों का आवेदन आया है, एक्सपर्ट टीम के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि साफ तरह से विज्ञापन पेपर में दिया गया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं बता दें कि जो भी बातें सामने आई है वो सभी का खंडन करते हुए आज दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में सचिव, प्राचार्य एवं अध्यक्ष के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया है। आरोप लगे रहते हैं जो कॉलेज के पूर्व सचिव रहे हैं उनके द्वारा, या फिर प्रिंसिपल के बेटे को प्रिंसिपल बनाने की बातें चल रही है, तो कहाँ तक इसमें सच्चाई है? देखिए, हमें हंसी भी आती है, चूंकि मुद्दे विहीन वैसे लोग हैं जिनके पास कुछ कहने का नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ ये पहला कॉलेज है कि पूरे राज्य नहीं देश के स्तर पर हमने नोटिस जारी किया है। प्राचार्य को मैं चाहता हूँ कि इनकी सेवा रहे, लेकिन खुद ये कह रहे नहीं 70 बरस हो गया, हम छोड़ना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से चिंता है शासन निकाय की, और उन्हें एडवर्टीजमेंट निकाला है। मैं फिर कह रहा हूँ, 29 तारीख तक शायद सचिव आ गए थे, वो अखबारों में एडवर्टीजमेंट मैंने दिया है और कहा, वेबसाइट पर भी दिया है और कहा, खुलेआम कहा कि देश के स्तर पर जितने विद्वान प्राचार्य बनना चाहते हैं, योग्यता रखते हैं, वो आवेदन करें। आवेदन आया भी है, अच्छी संख्या आवेदन की है।
तो ये कहना कि फलना बनना चाहते हैं, ये बेबुनियाद है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। महाविद्यालय काफ़ी निष्पक्षता के साथ एडवर्टाइजमेंट किया है, अच्छे प्रिंसिपल की खोज में है, और उसका विधिवत आपको बताएं, प्राइवेट कॉलेज तो बड़ा, उसका तो अलग एक सिस्टम होता है। हम सब बड़ी पारदर्शिता इसमें रखा और कोशिश किया है, इसकी एक्सपर्ट को भी बुलाया है, बाहर के एक्सपर्ट होंगे, वो इंटरव्यू लेंगे। हमारे सचिव कहते थे कि नहीं अध्यक्ष रहे हैं उसमें भी, नो हम तो नियुक्ति करेंगे ना, तो फिर पैनल तो बना के देगा निष्पक्ष। तो जो लगातार जो आरोप लगाया जा रहा है कई तरह के, उन्हें फिर क्या कहेंगे सर? नहीं, उन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करता हूँ। मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है, और प्रयास होता है कॉलेज की छवि धूमिल करने का। बहुत कम लोगों का ऐसा है। वो कौन लोग हैं जो लगातार आरोप लगाते हैं? अब ये हम नाम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, उनका वो भी विवाद मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा, और मैं सीधे इंटरफेयर करूंगा। मैं कहाँ हूँ सेक्रेटरी से भी बात करूंगा, प्रचार भी रहेंगे, और विवाद खड़ा करने वाले लोग से भी बैठ के बात करूंगा। कारण के लेकर भी मतलब लगातार लोग सवाल उठाते रहते हैं सोशल मीडिया में। देखिए, नामांकन का एक ही मुद्दा हमारे नॉलेज में जैसा है कि 29 नामांकन, आश्चर्य होगा कि 29 नामांकन गलत नहीं हुआ। मैं इसको स्वीकार करता हूँ अध्यक्ष ऐसे से, और उस नामांकन को अकारण विवाद, चूंकि वो नामांकन पूरे देश में हुआ, एक खास तिथि निर्धारित थी और कहा था, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना ये हुआ है। आप पूछिए उन लोगों से, तो फिर इसको मान लें। तो हम सत्य पे वो आरोप लगाया जाता है? आरोप तो मैं कहा कि बेबुनियाद है, पेपर की आधार विहीन है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। आपको कॉपी दे देता हूं। देखिए, बड़ी बात ये है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अवमानना कॉलेज इस मुद्दे को जी, इतने दिनों से कॉलेज इस मुद्दे को झेल रहा है, जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो क्यों नहीं ये कॉलेज प्रशासन जो है उस पोर्टल की विरुद्ध कार्रवाई के लिए कदम उठा रहा है? किस पर कार्रवाई? जो भी लोग बदनाम कॉलेज के छवि को आपके अनुसार, देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना मन मिजाज के अनुसार कुछ कहने का हक है, कहता है। हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं जो ऐसे काम में लगे हैं। मैंने कहा ना कि अब हम भी अभी तक तो हम दूसरे लोगों के द्वारा प्रयास कर रहे थे कि अकारण विवादित कॉलेज को न करें, प्रसन्नता होना चाहिए। लेकिन सर, अगर आपको भ्रष्ट कहा जाए तो आप मानहानि का केस करेंगे, तो प्रबंधन क्यों नहीं करेगा? आखिर इसको भी भ्रष्ट कहा जा रहा है। नहीं, किसको प्रबंधन के बारे में कोई भ्रष्टाचार कह दे? कॉलेज पे भ्रष्टाचार के आरोप लगातार भ्रष्टाचार का आरोप, ये आप सही कह रहे हैं कि केसेस हो सकते हैं, लेकिन कॉलेज पठन पाठन में विश्वास रखता है, आरोप प्रत्यारोप को खारिज करता है। उसके जवाब में केस केसी के चक्कर में कॉलेज नहीं फंसना चाहता। आज का जो ये पीसी हो रहा है उसी आरोप प्रत्यारोप को लेकर के हो रहा है। मैं तो सफाई दे रहा हूँ, बताएं, आरोप बताएं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। आज जो कहने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को मैं सर झुकना चाहिए। वो भी आके कमेटी में जबरदस्ती बैठ गए थे सर, और रिपोर्ट सब कॉलेज के फेवर में। कहाँ आरोप लगा? कोई प्रमाणित आप बताएं कि ये आरोप महाविद्यालय पर प्रमाणित हुआ है? आखिर क्यों सर लगातार एक ही व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया जाता है? क्यों? आखिर क्यों? ये मैं कहूँ आप सबसे चाहता भी हूँ कि थोड़ा वैसे व्यक्ति की खोज करिए, वैसे व्यक्ति को ढूंढिए और पूछिए क्या कष्ट है आपको। अरे बात सही, मैं तो सेक्रेटरी था और बहुत सेक्रेटरी को समय देना पड़ता है, हम उतना समय नहीं दे पा रहे थे, तो मैंने इस बार अब खुद को कहा कि नहीं, वहाँ जो लोकल लोग रहते हैं, हमारे साथी रामानंद पांडे जी को आग्रह किया थोड़ा समय दीजिए, अब काम बढ़ा है कॉलेज का। लेकिन वैसे लोग क्या नोटिस नहीं लेता, और मैं नाम भी नहीं कहना चाहता कि कौन लोग हैं, आप बहुत डिटेल जानते हैं, आप तो खुद। आप नाम बताइएगा तो उस आदमी से इसके बारे में तो पूछेंगे, तो आप जब तक नाम नहीं बताइएगा तो वो आदमी की ऊंचाई बढ़ेगी हमारे नाम लेने से। सर, एक आरोप है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने लाखों का फिक्स डिपॉजिट कॉलेज के नाम से किया था, और आपके सचिव बनने के बाद इन पे आरोप लगा कि प्राचार्य बनने के बाद उस पैसे का बंटाधार हो गया, उस पैसे को बर्बाद कर दिया। नहीं, हमें प्रसन्नता है कि आपने प्रश्न उठा दिया। ये तो रिकॉर्ड का चीज़ है ना। वो व्यक्ति को शर्म लाज यदि है तो बताए, जिस दिन फिक्स डिपॉजिट था
उससे फिक्स डिपॉजिट मैंने बढ़ाया, 1 रुपया भी उसमें छेड़छाड़ नहीं किया। हमारी इच्छा थी कि एक अलग बड़ा कैंपस बनाएं और ज़मीन के बारे में खोज में कहा था प्रिंसिपल साहब को, आप जरा तय करिए, क्योंकि पैसा जो फिक्स डिपॉजिट है उसका वैल्यू और आज के वैल्यू जब हम कंपेयर करते हैं लगता है आसमान ज़मीन का अंतर है। इसलिए एक नया पैसा भी फिक्स डिपॉजिट था उसमें नहीं टूटा है, नॉट इवन ए सिंगल पाई। सर कितना फिक्स डिपॉजिट? अब वो बात, अब ये तो कॉन्फिडेंशियल बात है। 2 करोड़ था उस समय, आज 10 करोड़। अब सुन लिया, बता दीजिए। ये तो हो गया। प्राचार्य रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि जब मैं आया था 2 करोड़ रुपया फिक्स था, आज प्रसन्नता हमें है, भीतर से उत्साह है कि सारे लोगों ने मेहनत करके आज 10 करोड़ फिक्स डिपॉजिट कर दिया कॉलेज का। अब बताएं, जा करके कालिख लेते जाए मुंह पे, ऐसे लगा दें, क्या बता दीजिए। वो भी आपके सदस्य ना, वो हमने कौन है नहीं गाए जो इस गलत आरोप लगाता प्रयास। आप सब चूंकि बेसिकली प्रेस अलग है, आप हैं, लेकिन आप हैं यहाँ के सिटीजन, प्रतिष्ठित सिटीजन हैं। इतना अच्छा कॉलेज को बेकार परेशान करने का प्रयास करता है, उसको क्या सजा होना चाहिए? आप ही लोग तय करिए। कारण प्रशासन उसके लिए सर कानून बना है, प्रशासन बना है। हाँ। हम लोग तय करेंगे कि प्रशासन कार्रवाई के आधार। नहीं, वातावरण तो आप लोग पर मैं छोड़ता हूँ। आज मैं छोड़ता हूँ कि कॉलेज 100% कहीं से कोई इस पर कोई आरोप नहीं है। फिक्स डिपॉजिट के बारे में मैंने रिकॉर्ड पर कह दिया और अकाउंट नंबर देंगे, आप जाके बैंक में वेरीफाई कर लीजिए। 2 करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट था। हमारे तत्कालीन माननीय शहाबुद्दीन साहब जब थे, आज महाचंद्र सिंह 10 करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट किया, विकास की गति को तेज किया, प्लानिंग कर रहे हैं। नए सचिव से बातें भी हुआ है, कैंपस को हम व्यवस्थित करें, क्योंकि हम इस बात को जरूर, इसलिए चूँकि वैसे 1-2 ऐसे लोग हैं जो बार बार चर्चा करते, इसलिए नहीं तो अब तक नए कैंपस को हमने व्यवस्थित कर देते। लगता है एक पुराना कॉलेज है, इसका अच्छा बड़ा खूबसूरत कैंपस होना चाहिए, मेडिसिनल गार्डन अलग होना चाहिए, सारी व्यवस्था अलग होना चाहिए, लेकिन इसीलिए कि कॉलेज पर फिक्स डिपॉजिट को मैंने टच भी नहीं किया। आखिर काम उसी काम के लिए रुपया है। इन आरोपों से अलग एक बड़ा सवाल ये है कि आयुर्वेदिक कॉलेज है, आयुर्वेदिक दवाएं और आयुर्वेदिक दवाओं से ही इलाज भी होता है, पढ़ाई भी आयुर्वेदिक दवाओं की होती है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं में जो औषधियाँ उपयोग होती हैं उनके रिसर्च या उनके उत्पादन के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। नहीं, ये मैं मानता हूँ छोटे स्तर पर व्यवस्था है। हमारी हार्दिक इच्छा थी कि बड़े स्तर पर हम मेडिसिनल प्लांट का गार्डन तैयार करें, बड़ा रकबा तैयार भी किया था, लेकिन अभी जो प्रश्न आपने किया, पैसा तो चाहिए। अब नेचुरली फिक्स डिपॉजिट कितना वैल्यू उसका नीचे गिरता जा रहा है, ऐसे गलत लोगों के सोच के कारण कि हमारे दिल में ये था कॉलेज को हम ऊपर मानता था, कॉलेज कंट्रोवर्सी में न पड़े, इसलिए उसको कहीं टच भी नहीं किया गया। इसलिए जो कोई कहता है तो उसको जाके पूछिए कि आप तो बता दीजिए। शुरू से मैंने कहा ना कि 15 साल पहले मैं था सेक्रेटरी, उसके बाद से इस कॉलेज का जो व्यवस्था मैंने किया, और हमको लगता है कि 27-28 वर्ष पहले हमारे रामानंद पांडे जी थे, और अभी जिस तेवर में, इस उम्र में जितना तेवर में ही है, मैं समझता हूँ वो भी आपको दिखा देंगे कि अच्छे, अब तो होगा ना, इसको डिटेल आप ज़रा लोगों को जानकारी दे दीजिए, और यदि यहाँ की जनता परमिट करेगा तो देश के 1 नंबर मेडिसिनल गार्डन हम तैयार करा देंगे, कॉलेज का अलग कैंपस करा देंगे। इसी डर से पैसे का वैल्यू तो बहुत घटता चला गया। ऐसे कुछ गंदे लोग जो लगातार कॉलेज को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। हॉस्पिटल है, पंचकर्म हमें प्रसन्नता का है। पंचकर्म विभाग हमारा इतना स्ट्रांग था कि तत्कालीन महामहिम और राष्ट्रपति वो खुद को उन्होंने कहा था, कोविंद साहब ने खुद को कहा कि मैं कॉलेज को देखना चाहता हूँ, और वो आए, मैं उनको बुलाया। ये कॉलेज का तस्वीर है, प्रतिष्ठा है देश के स्तर पर। अब आप पर छोड़ते हैं कि आप सच्चाई क्या है, आप सब देखिए। नागरिक की हैसियत से इस कॉलेज को हम सब संकल्पित हैं। नया हमारी टीम, शासी निकाय की टीम, जिसके सचिव प्रोफेसर रामानंद पांडे हैं, दिन होल टाइमर हैं, हम लोग का पूरा सहयोग टीम का है, इस कॉलेज को ऊंचाई पर ले। लग रहे हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही है, क्या कुछ कॉलेज पर आरोप लगने का कोई
ये नया सिलसिला नहीं है। 1987 से 91 तक मैं सचिव रहा और आप जानते हैं कि बिहार के गिने गिने एमएलए और सांसद में पंडित जनार्दन तिवारी थे। पंडित जनार्दन तिवारी विधायक और एमपी रहे और उनके संबंध में कहा जाता था कि वह ड्राई ऑनेस्ट है। लेकिन जब 87 में गवर्निंग बॉडी बनने लगी, एकेडमिशियन के रूप में मेरा यूनिवर्सिटी से नॉमिनेशन हुआ और फुल जीबी बनने लगी, तो उस समय तिवारी जी ने कहा कि देखो तुम सचिव होगे तो मैं अध्यक्ष होऊंगा। हम अजब बात है, हम मेंबर रहेंगे, आप एमपी हैं, अध्यक्ष रहिए तो नहीं। उनका प्रस्ताव था। इसके बाद उस समय भी आरोप लगा कि यह गवर्निंग बॉडी गलत है, गलत ढंग से बनाया गया है। और कुछ लोग जो आरोप लगाए उसमें इस महाविद्यालय के प्राचार्य उनके पुत्र थे, पूर्व प्राचार्य, और सुप्रीम कोर्ट तक वे लड़े यह प्रूफ करने के लिए कि गवर्नमेंट को गवर्निंग बॉडी बनाने का पावर है, लेकिन यूनिवर्सिटी को पावर है, यह यूनिवर्सिटी ने प्रमाणित कर दिया। हार गए वो। इसके बाद हम पर और प्रिंसिपल पर मैं बहुत शॉर्ट में कहता हूँ, 60 लाख रुपए के गौन का उनने आरोप लगाया। आप पूछते हैं कि आरोप क्यों लगते हैं, सुना जाए तो आरोप लगाया किनके द्वारा सर? सचिव पर और प्रिंसिपल पर। पंडित रामचंद्र त्रिपाठी और उनके पुत्र श्री कृष्ण त्रिपाठी, जो वाइस प्रिंसिपल थे इस कॉलेज के। और रामचंद्र त्रिपाठी जी को मैं बहुत सम्मान से देखता हूँ, उनको आज भी मैं नमन करता हूँ कि उनके द्वारा यह कॉलेज स्थापित हुआ। लेकिन कैसे पुत्र मोह में फंस गए, तो केस उन्होंने किया, हार गए। इसके बाद जब 60 लाख का हम गए थे, बोकारो आ रहे थे, तो इन्होंने फ़ोन किया, पटने में थे, मैं आया कि आप पर और हम पर 60 लाख का गौन का केस है, देखिए कहीं अरेस्ट ना हम लोग हो जाए। हम अरेस्ट कौन कर लेगा हमको? अगर जगन्नाथ मिश्रा जी चीफ मिनिस्टर हैं तो वर्दी उतरवा देंगे उसे इंस्पेक्टर को। आप क्या समझते हैं? अगर प्रूफ हो जाए कि हम हैं। इसके बाद हम आए, तिवारी जी आए दिल्ली से, समाचार पूछा, सब बताया, कहा कि अब तो 2-4 दिन में हम लोग जेल जाएंगे। कैसे? हमने ऐसे ऐसे हुआ है। तुरंत फ़ोन किए, रमेश चंद्रा जी थे उस समय एसपी, आप लोगों को याद होगा, आचार्य राधिका रमन के वो पोता थे। उन्होंने कहा कि एसपी साहब हम जनार्दन तिवारी सचिव के साथ मिलना चाहते हैं, तो आपके लिए समय चाहिए, एमपी और एमएलए साहब के लिए समय नहीं, हमें जब आइए। गए सब कागज पत्र लेकर, तो सब बता दिया। तो उन्होंने कहा कि बताइए कि 60 लाख का कोई प्रूफ है? हमने हाँ, कल वह रुपया निकला है, आज वापसी फिक्स डिपॉजिट में 3 बैंक में कर दिया गया है, और उनको हम सर्टिफिकेट दे दें। कहा कि तब आरोप कहाँ है आप पर कि 60 लाख गौन कहाँ हुआ? हमने कहा कि 13% के लिए हमने फिक्स कर दिया, इसमें 5% मिलता था। तो आज जो तब खास बातें चर्चा, एक मिनट सुना, 1 मिनट बाबू। तो तुरंत बुलाए एसपी साहब, इंस्पेक्टर को 10,000 दिया गया था, अभी सुन लीजिए, हमको अरेस्ट करने के लिए। तो वह एसपी दारोगा सस्पेंड हुआ, लाइन हाजिर हुआ। ये लोग जो केस करने वाले थे हम पर, उल्टा केस इन पर एसपी ने कर दिया है, 2 महीना जेल गए। मुझे जो जेल भेजने का प्रयास किया, आपने दोनों बापे बेटा चले गए। वर्तमान में जो आरोप और देखिए, वर्तमान में 2-3 आरोप लग रहा है। एक मुझ पर आप लोग आरोप लगा कि हम प्रिंसिपल के ससुर हैं और ये हमारे दामाद हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनसे दूर दूर का मेरा कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन किस बात का है कि 1988 में इनको मैंने प्राचार्य बनाया, कि गया में थे प्रोफेसर, और उसमें भी बनाया तो एडवर्टीजमेंट में दिया था कि MD/PhD, क्योंकि MD मिलता नहीं था उस समय, कोई इसमें इस कॉलेज में MD नहीं थे।
तो एमडी कोई नहीं आया, 11 कैंडिडेट आए, उसमें एकमात्र ये पीपी त्रिपाठी थे PhD, और इसके पहले PN पांडे को हमने बनाया था प्रिंसिपल। खैर सिलेक्शन कमेटी में वैसे आदमी को कि दाग नहीं लगे हम पर, आज तक जब दाग नहीं लगा तब दाग नहीं लगे, इसलिए झारखंडे ओझा का नाम सब आप जान रहे हैं कि BHU का वो डीन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद थे, और इसमें डायबिटीज में पूरे भारत में एकमात्र डॉक्टर थे जो दवा देकर आपको बहुत बड़ी, तो उनको मैंने एक्सपर्ट में बुलाया। अलखदेव नारायण सिंह जो CCIM के मेंबर थे, एक वो एक्सपर्ट में आए, और गया कॉलेज के प्रिंसिपल को 3 आदमी को हमने एक्सपर्ट बुलाया। पाठक सचिव जो बने थे, हाँ, तो हटने के बाद से ही लगता है कि ये विरोध लगना शुरू हुआ आरोप। तो अभी जो खास जो बात चल रही है कि अपने पुत्र को प्रिंसिपल बनाने वाले हैं, जो खास मुद्दा है उसके लिए आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? देखिए मेरा कदम यह है कि मैंने 3 एक्सपर्ट बहाल किया है, प्राचार्य भी नहीं जानते हैं। हमने अध्यक्ष जी को चुपचाप अलग से दिखा दिया कि देखिए हम जाकर अपने हम ये नहीं कि कह दिया प्रिंसिपल से कि जा करके आप एक्सपर्ट बहाल कीजिए अपने फेवर के लिए, कुछ नहीं। मैं गया था आउट ऑफ स्टेट, 2 वहाँ के सीनियर मैंने प्रोफेसर को बनाया है इसमें एक्सपर्ट, सुन लीजिए आप साहब। आदमी आएंगे उस दिन, हम सोचे थे गवर्निंग बॉडी में कि हमारे एक अध्यक्ष जी रहेंगे मेंबर और 3 रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग तो तरीके से हाँ चयनित लोग, तो सुनिए हम एक्सपर्ट बुला रहे हैं उस दिन, और आप में से कोई एक प्रतिनिधि आइए और देखिए उस दिन की तीनों बाहर के एक्सपर्ट होंगे, और जितने कैंडिडेट हैं उनका बायोडाटा आप देख लीजिए, कौन कितना है, कौन सर्टिफाई कर रहा है ग्रामर को, और उसमें एक लास्ट सवाल कि सर जो लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं जी, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें मुझे यह कहना है कि जो एक्सपर्ट 1, 2, 3 लोगों को क्या कहना चाहिए जो गलत आरोप लगा रहे हैं? वो कुछ आरोप जो योग्यता के अनुसार सिलेक्शन उस दिन होगा, और जो हमारा मानदंड है 10 साल एक्सपीरियंस, दूसरा MD होना चाहिए, PhD होना चाहिए, पेपर उसका पब्लिश होना चाहिए, वो सेमिनार अटेंड होना चाहिए, ये जितना जो उसमें आएगा, तो हम नहीं एक्सपर्ट तीनों हमारे 1, 2, 3 नाम देंगे, वहीं हम और अध्यक्ष जी दोनों आदमी उसमें रहेंगे। ये तो कैंपसों में नहीं रहेंगे, सुन लीजिए, ये कैंपसों में नहीं रहेंगे, और हमारे राजा प्रसाद जी हैं वाइस प्रिंसिपल, वो रहेंगे हमारे साथ, और जिनको आना है देखने के लिए, मैं जिनको लगता है कि गलत आ करके यहाँ आवे इंटरव्यू में आ देखे 1, 2, 3 नाम जो रिकमेंड करेंगे एक्सपर्ट, हम कुछ नहीं करेंगे, और हम उसको सील करके रख लेंगे, और अध्यक्ष जी और हम फिर गवर्निंग बॉडी करेंगे, उसी में हम उसको सील को तोड़ेंगे कि किसको उन्होंने दिया 1, किसको 2 को 3 को। अब इस पर हमारा बेटा अगर हो तो हम नहीं बहाल करेंगे क्या? आप बता दीजिए, आप पत्रकारों से मैं पूछ रहा हूँ, अगर बेटा मेरा सर्टिफाई कर रहा है, हमारा बेटा अगर उसमें क्वालिफाई कर रहा है, हमारा बेटा अगर योग्यता रखता है, तो हम दूसरे को काहे करेंगे? ठीक है, सही बात है, बता दीजिए। तो ये आरोप यह इसलिए आरोप लगता है कि प्रिंसिपल का लड़का भी एक कैंडिडेट है, कहीं एक्सपर्ट उनका नाम दे दिया तो हम तो कहें कि हम तो पहले से उसका नाम उछाल रहे थे। अरे मूर्खो, तुमको शर्म आनी चाहिए कि हमने हमसे तुमने पूछा नहीं, और लगातार किसी व्यक्ति के कहने पर ये गिरा ले जा रहे हो, तो हम तो केस करने जा रहे हैं। आखिर सवाल कौन उठाएगा? होगा वो एकदम नियम कानून से चलेगा, सब एम्प्लॉय को हमने कह दिया है, और नियम से चलेगा, विकास करेगा। महाचंद्र जी की अध्यक्षता में बहुत कॉलेज बढ़ेगा। हमेशा आप देखिए, एक बात पत्रकार लोग इस पर विचार करें कि क्यों ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है, हमसे पूछा नहीं जा रहा है। दिखाते ना हम आपको कि देखिए, एक और सुनिए, एक और उसमें क्या बाबू, एक मिनट, उसमें एक आरोप लगा हम पर, व्यक्ति का आप नाम लेके उनको बताइए कि बाबू अब काहे लिए अपने हम मित्रों को जलील करें, आप सब जानते हैं। इसलिए हम तो इस प्रयास में हैं कि उनको भी बुला करके दोनों का सुलह सलाकत करा दी। इसमें एक बैठक भी हुई है, एक ही कॉलेज में साथ में रहे हैं। कॉलेज पे लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा, दूसरा कि आप अपने बेटे को प्राचार्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? अभी आप लोगों ने इस साक्षात्कार के क्रम में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का साक्षात्कार आप लोगों के सामने
प्रयास किया गया, तो उससे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब मुझे इसमें क्या कहना है, मैं इतना ही कहता हूँ कि अगर लगातार इस कॉलेज पर भ्रष्टाचार का आरोप और गलत करने का आरोप लग रहा है, तो क्यों नहीं वो व्यक्ति कोर्ट चला जाता है। कोर्ट तो सबके लिए खुला हुआ है ना। इस अनावश्यक प्रचार प्रसार कराने से क्या फ़ायदा है। और उसमें भी मैं समझता हूँ कि कोई भी जो पत्रकार, जो अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे चैनल वाले हैं, वो इस तरह की बात कभी नहीं उठाते हैं। लेकिन एक यूट्यूबर्स को इस तरह से उठाते हुए, उनका पेटेंट व्यक्ति है, तो इस तरह के कॉलेज की गरिमा को समाप्त करने पर लगे हुए हैं। तो इससे को अंतर पड़ने को नहीं है। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग थोड़ा सा गुमराह हो सकते हैं, लेकिन जो जानते हैं इस कॉलेज को और इस कॉलेज की प्रतिष्ठा को, कि बिहार में नहीं अपितु जो सर ने कहा कि देश के एक अच्छे कॉलेजों में है, यहाँ यूजी पीजी की पढ़ाई है और हम लोग 50 साल इस कॉलेज का पूरा कर चुके हैं। तो उस परिस्थिति में, और आप भी देख रहे हैं विकास, हमारा अस्पताल कॉलेज। आप पे आरोप है कि आप अपने पद और पावर का प्रयोग कर अपने बेटे को प्रचार बना रहे हैं। नहीं, तो बिल्कुल गलत बात है। हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, सचिव महोदय ने कहा, और हमारी गवर्निंग बॉडी ने इसमें निर्णय लिया है कि ओपन एडवर्टीजमेंट किया जाए, और ओपन एडवर्टीजमेंट करके सबको, बाहर के लोगों को भी मौका दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि तो सचिव साहब बताएंगे, चूँकि मैं इसमें हूँ नहीं, सचिव महोदय बताएंगे कितने आवेदन आए हैं, कितने बाहर के हैं, कितने यहाँ के हैं। विज्ञापन भी निकाला गया सर। विज्ञापन 2 पेपरों में निकाला गया। मानहानि का केस भी किया हुआ है। हाँ, हमने मानहानि का भी केस किया है, जो भी केस पेंडिंग चल रहा है, 1 करोड़ का। किस पे किया हुआ सर? और डॉक्टर विपिन पाठक, जो हमारे पूर्व सचिव थे, 2008 में वो कॉलेज छोड़े क्या, उनको विश्वविद्यालय ने हटाया और सर को सचिव के पद पर विश्वविद्यालय ने लाया। तो चूँकि उन पर गबन का केस भी एक है, और इस केस को करने के लिए प्रेशर बनाते हैं कॉलेज पर कि हम गलत उल्टा सीधा कुछ करेंगे तो ये लोग समझौता कर रहे हैं। अभी ये ACGM 6 के यहाँ है, अब तो उसमें लास्ट अंतिम स्थिति में केस है वो। सर, उम्मीद किया जाए कि अब जो नई टीम आई है, अब कॉलेज का विकास होगा, इन आरोपों और विवादों से कॉलेज बचेगा। बिल्कुल, देखिए, कभी भी हमारा कॉलेज आरोप और विवाद में नहीं रहा है। यह मनगढ़ंत कहानी लोगों की है, और हम लोग हमेशा विश्वास रखते हैं कि विकास में विश्वास रखते हैं, और हम लोग विकास में ही ध्यान देते हैं। कॉलेज की छवि को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100%, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इस तरह का हो जो कि काफ़ी रिपोर्टेड है, वो इस बात को कहता है? कभी नहीं कहता है। सब लोग हमको सराहते हैं, हमारे कॉलेज को सराहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं स्वार्थी तत्व जो इस तरह की बात करते हैं। कॉलेज की छवि बचाने के लिए सर अब अगला क्या कुछ आप करेंगे? नहीं, हम लोगों ने विचार किया है, शासकीय निकाय में इस बात को रखा जाएगा कि इस प्रकार जो पोर्टल वाले हैं, जो चलाने वाले हैं और जिसके कहने पर चला रहे हैं, उन पर हम लोग कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे, ताकि इस तरह का कोई फिर दूसरा दुस्साहस न करे करने का।